जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरव जायसवाल है और मैं एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। देश में इस वक्त ड्रेस कोड को लेकर के, यूनिफॉर्म को लेकर के काफ़ी चर्चा चल रही है और चर्चा क्या मतलब उसे बवाल भी कहें तो गलत नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि ये एक अच्छा समय है कि जब हम ये जो ड्रेस कोड है, ये जो यूनिफॉर्म है, इस पे इसको थोड़ा समझते भी हैं कि क्यों है ये कहाँ से आया। ये जो यूनिफॉर्म है जो हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में अब बच्चे पहनते हैं, ये यूनिफॉर्म आया कहाँ से, इसका कारण क्या है। बहुत सारे लोग इसको डिसिप्लिन से जोड़ के देखते हैं। लोग कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस का डिसिप्लिन है ड्रेस कोड, इंस्टीट्यूशंस का डिसिप्लिन है यूनिफॉर्म। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि यूनिफॉर्म होने से एक जैसा होने का, बराबरी का भाव आता है विद्यार्थियों में। तो ये सारी बातें हैं जो चल रही हैं, तो थोड़ा इसकी पड़ताल करते हैं, इसको समझते हैं कि यूनिफॉर्म आई कहाँ से। तो यदि हम हिस्ट्री में देखें, इतिहास में, तो ये जो हमारे मॉडर्न डे स्कूल्स हैं, ये जो आज के स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ये जो सिस्टम है पूरा एजुकेशन, ये जब इवॉल्व हो रहा था, ये जब बन रहा था, मैं प्राचीन गुरुकुलों की बात नहीं कर रहा हूँ। एक भारतीय संस्कृति में एक प्राचीन व्यवस्था भी थी शिक्षा की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज की जो ये जो मॉडर्न डे स्कूल्स हैं, ये जहाँ से बने, ये जहाँ से आए, वो है पश्चिमी देशों में जब औद्योगिक क्रांति चल रही थी। जब औद्योगिक क्रांति चल रही थी, उसी वक्त ये स्कूल्स भी बनने शुरू हुए और इसीलिए इन स्कूलों में, हमारे स्कूलों में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में उद्योगों का काफ़ी रिफ्लेक्शन मिलता है। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं, एक जैसी दिखती हैं इसमें बहुत सी चीज़ें। जैसे यूनिफॉर्म, ऑब्वियसली पहली चीज़, स्कूलों में भी यूनिफॉर्म होती है, फैक्ट्रियों में भी यूनिफॉर्म होती है। घंटी बजती है, टन टन टन, शिफ्ट बदलती है, फैक्ट्री में भी बदलती है और स्कूलों में भी। प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है कि बैचेस में प्रोडक्शन होता है, बैच वाइज, तो फैक्ट्री में भी बैच वाइज प्रोडक्शन होता है। आप देखेंगे बिस्किट के पैकेट में पार्ले जी में बैच नंबर लिखा होता है। वैसे ही स्कूलों में भी बैच वाइज बच्चों को डिवाइड किया जाता है। इस तरह से ये बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं जो स्कूलों में और कॉलेजेस में, इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में और इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियल सिस्टम में एक जैसी दिखती है। और उसका रीज़न ये है, हिस्टोरिकली जब ये बन रहे थे स्कूल, तो ये इसमें से ही बन रहे थे। और शुरू के जो स्कूल्स थे वो असल में फैक्ट्रियों के अंदर ही बने थे। कि जब पहली बार जो पीजेंट क्लास थी, जो फार्मर्स थे, वो वर्कर बने फैक्ट्रियों में जा कर के, तो उनके बच्चों के लिए ये डिपार्टमेंट्स बने स्कूल, और फिर वहाँ से ये स्कूल और कॉलेजेस बने। तो एक तो चीज़ जो उस वक्त बड़ी हो रही थी वो थी फैक्ट्रियाँ होना, इंडस्ट्रीज़ होना। तो स्कूलों का फैक्ट्रीज से जो लेना देना है, वहाँ से ये यूनिफॉर्म स्कूलों से, फैक्ट्रियों से स्कूलों में आया। दूसरा इसमें बड़ा इन्फ्लुएंस है वॉर का, युद्ध का। उसी दौर में दुनिया में काफ़ी युद्ध भी हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, और जो सेना थी, सेना का भी असर हमें स्कूलों में देखने को मिलता है। जैसे सुबह की असेंबली होती है, सावधान, विश्राम, स्टैंडिटीज, अटेंशन, परेड के वो मॉडल्स हैं, लाइन लगा के चलना है। तो ये सारी, जिसको हम डिसिप्लिन कहते हैं, वो आया है जहाँ से, वो है आर्मी के कल्चर से वो निकल कर के आया। लेकिन अनुशासन जो है, वो क्या लाइन लगाना अनुशासन है या यूनिफॉर्म पहनना अनुशासन है? मुझे लगता है अनुशासित होना तो एक व्यक्तिगत व्यवहार है किसी का भी। कोई भी व्यक्ति अगर वो अपने समय से अनुशासित है, अपनी भाषा से अनुशासित है, तो वो अनुशासित है। यूनिफॉर्म पहन के या लाइन लगा के तो अनुशासन नहीं होता। सेना में इसको करने का एक दूसरा कारण है, वो है सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करना। लेकिन हम हर बच्चे को युद्ध के लिए तो तैयार नहीं कर रहे हैं। और बाद में जब ये यूनिफॉर्म और ये जो यूनिफॉर्म्ड ग्रुप्स का स्कूलों में और इम्पैक्ट बढ़ा, जैसे उदाहरण के तौर पे एनसीसी जब आया, तो
एनसीसी तो पूरा एक आर्मी का डिपार्टमेंट ही था जो एजुकेशन सिस्टम से, जिसका शिक्षा व्यवस्था से सीधा लेना देना था। 65 और 71 में जब युद्ध हुए तो एनसीसी के कैडेट्स ने हमारी सेनाओं के लिए सेकंड लाइन ऑफ कमांड पे काम किया। साथ ही साथ कुछ सालों के लिए सरकार ने एनसीसी को कंपलसरी भी किया भारत में, क्योंकि उस वक्त काफ़ी लगातार हर 5 साल में देश को युद्ध का सामना करना पड़ रहा था। ये बात है सन 70-75 के आसपास की। अब हम आते हैं अपनी कोर बात पे, सबसे बेसिक बात पे, कि यूनिफॉर्म सेना में क्यों थी। यदि सेना से स्कूलों में आई है या फैक्ट्रियों से स्कूलों में आई है तो वहाँ कैसे आई। तो फैक्ट्रियों में तो यूनिफॉर्म इसलिए थी कि जो वर्कर्स हैं वो फैक्ट्री से कुछ चुरा के ना ले जा लें, चोरी बचाने के लिए। यह है इसका कोर कारण, मुख्य कारण ये था। फिर उसके अलावा फिर आप ये बात तो फैक्ट्रियों में भी कह सकते हैं कि मजदूरों में भी बराबरी आती है एक जैसे कपड़े पहनने पे, या सैनिकों में भी बराबरी आती है, लेकिन उसका मुख्य कारण ये था कि जो फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो मजदूर जो आए वो अपने कपड़े पहन के आए, उतारे, फैक्ट्री का कपड़ा पहने, अंदर जाए, काम करे, और बाहर जाते वक्त फिर वो कपड़े उतारे ताकि वो अपने कपड़े में रख करके कोई कुछ चुरा ना ले फैक्ट्री से। एक और सेना में यूनिफॉर्म क्यों आई? सेना में इसलिए आई कि जब फील्ड वॉर होते थे, मैदान पे युद्ध होता था, तो आप ये पहचान सकें कि आपका सैनिक कौन है और दूसरे का सैनिक कौन है, और आप कोलेटरल डैमेज ना कर लें, आप अपने ही सैनिक को ना मार दें। इसीलिए सेनाओं के अलग अलग ध्वज, अलग अलग यूनिफॉर्म होती थी। तो वहाँ से ये जो यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है वो निकल करके यहाँ तक आया है। अब आज यदि हम देखें तो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में, दुनिया के एजुकेशन सिस्टम्स में बहुत सारे ऐसे जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम हैं, उन्होंने तो इसको त्याग दिया है यूनिफॉर्म को। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा माना जाता है, सिंगापुर है, और भी दुनिया के अलग अलग देश हैं। वहाँ की व्यवस्था में आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म का इतना कोई बहुत महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि उन्होंने शायद इस बात को रियलाइज कर लिया कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से या इन चीज़ों से यूनिफॉर्म का सीधा लेना देना नहीं है। और शायद ये जो पूरा विवाद है, पूरा विमर्श है यूनिफॉर्म को लेके, ये एक मौका भी है कि हम सारे लोग मिलके सोचें कि इसका ये जो यूनिफॉर्म है इसकी क्या आवश्यकता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान। शुक्रिया, जय हिंद।